जब लोग एसी और कूलर की हवा में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में ये मजबूर लोग जिनके घरों पर कार्यवाही हुई है, कुछ धन राशि जो है वो सरपंच को दी गई थी और शायद वो उसे पसंद नहीं आई, जिसके बाद से कलेक्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। वही हम लोग का घर तो तोड़ ही दिया, आधा मत तो ऐसे ही हो गया है। हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, पूरे 9 फैमिली वही जाके आग लगाएंगे। हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, कलेक्टर साहब हो चाहे ललित चंद्राकर हो चाहे सरपंच हो, ये हमारा लास्ट वार्निंग है। इसके बाद हम डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाके वहीं पे आत्महत्या करेंगे सारे के सारे लोग। 16 तारीख हाँ 16 तारीख के ऐसे 15 दे नोटिस हाँ। और 16 के तोड़े ला है। एक दिन दी 16 के 15 दी है 16 के हमन कहाँ चल देबो कहाँ का डरबो। अब हमन हम कहे भी आओ जब ऐसे गाड़ी धर के ना तोड़े बा। तो आपको भी कुछ नहीं बोला गया, सीधे तोड़ फोड़ हाँ हुआ? पूरा तोड़ फोड़ कर इसमें सरपंच के पास बहुत बार गया और हस्बैंड भी बहुत बार गई से कि मोला जगह पानी दे दे जी, मैं कब तक ला किराया में रहूं। अभी बता रही थी वो कि यहाँ पर ना तो एसडीएम था, ना एडीएम, ना तहसीलदार, कोई नहीं थे। तो क्या लगता है मनमाने तरीके से हाँ सरपंच हाँ ने किया ये? कोई नहीं रही से। मोला 16 साल हो गई यहाँ रहा, 16-17 साल हो और गया है। बिजली वगैरह थी उस समय? मांगे रहे एक पड़ोसी यहाँ, अब ये का करे है का बन नहीं से करे तो मैं तो उतना नहीं जान सका न कहीं भी नहीं सका। और का कारण रही सोकर का दुश्मनी रही से नहीं नहीं सरपंच तो स्कार्फ बांध के हंसत रही अंदर अंदर। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ 11 लोग हैं, सब एक ही कास्ट के हैं? एक ही हाँ जाति हम के? एक ही जाति के हैं, मात्र 2 घर के साहू कास्ट के। बस लड़ना है तो तोड़ो, बार बार तोड़ो, देखता हूँ कितना बार तोड़ोगे। हक खा के तो दोगे ना कहीं हमको भी। न कलेक्टर देख ध्यान देते, न तहसीलदार आवा थे, न कोई से। हम सब जगह गुहार लगा रहे, हम मन के भीख मांगा था, देतीस तो हम नहीं देवे। विधायक तो ललित चंद्राकर है। उनसे आप लोग मिले थे? हाँ मिले थे, जब हम लोग को पहला नोटिस मिला था उस टाइम हम मिले थे। तो बोलते हैं कि तुम तो गांव के निवासी ही नहीं हो, है ना। यहाँ तो भीख मांगने वाले को भी बुला बुला के वोटिंग के लिए बुलाते हो, दादा भैया बोलते उस टाइम। जब पीड़ित परिवार अभी धूप में बैठे हैं तो अभी कहाँ हो, एक बार देखने भी नहीं आए, है ना। क्या चीज का विधायक है भाई। तो उनसे आप नहीं बोले कि महतारी वंदन 1000 रुपया आप दे करके हमारा जो अब उस 1000 को कहाँ इस्तेमाल करेंगे जब रहने की ही जगह नहीं रहेगी? नहीं बोले आप? सामानों को हटाने का भी वक्त नहीं दिया गया, एक साथ जो है कार्यवाही की गई। दुर्ग जिले का ग्राम बिरेझर, जहाँ एक ऐसी घटना घटी है जिसे सोच पाना समझ पाना काफी मुश्किल है। जी हाँ, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग जिले के ग्राम बिरेझर में मौजूद हूँ। बात करें यदि हम यहाँ की स्थिति की, यहाँ जो रहने वाले परिवारों की है, तो शायद उनके बारे में बताने के बाद आप भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे मौसम में जब तापमान जो है वो 42 से 45 डिग्री का हुआ है, ऐसे में क्या प्रशासन को ये कार्यवाही करना ज़रूरी था? या प्रशासन ने नहीं किया तो ग्राम पंचायत और जो यहाँ के सरपंच है उन्हें ये कार्यवाही करना ज़रूरी था? मजबूर, बेबस और लाचार लोग जिनके पास शायद रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए ठीक से खाने की व्यवस्था नहीं और तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं, ऐसे स्थिति में लगभग 11 परिवार इस स्थान पर निवास कर रहे थे। आप देख सकते हैं टूटी फूटी उजड़ी हुई जिंदगी, इसे देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जब यहाँ पर कार्यवाही हुई होगी तोड़फोड़ की, तो किस तरीके का मंजर यहाँ पर रहा होगा, किस तरीके से लोग जो है वो परेशान होंगे, रोते बिलखते लोग किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे होंगे कि हमारे इस छोटे से आशियाने को ना तोड़ा जाए। लेकिन सिस्टम इतना मजबूर, इतना तगड़ा कि आप देख सकते हैं एक पल में, शायद परसों के दिन ये कार्यवाही हुई है और आप देख सकते हैं 11 के 11 मकानों के ऊपर बुलडोज़र चला करके तोड़ दिया गया। शायद इन्हें सोचने और समझने का भी वक्त नहीं दिया गया, जिसके बाद ये अपने कुछ चीज़ों और कुछ सामानों को उठा करके अलग रख सके, इतना समय इन्हें नहीं मिला और एकाएक कार्यवाही जो है वो सरपंच के द्वारा की गई। आप देख सकते हैं घर के अंदर गर्मी का मौसम है, ना लाइट है, ना पानी है, ना पंखा है। ऐसे में जब लोग एसी और कूलर की हवा में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में ये मजबूर लोग जिनके घरों पर कार्यवाही हुई है, ये बेबस और लाचार होकर के अपने इस छोटे से झोपड़े के अंदर बिना लाइट और बिना पानी के बैठे हुए हैं। अस्त व्यस्त पूरा घर, ये इनका बरामदा था और इसके पीछे जो है वो 2 कमरे थे जहाँ पर ये कुछ सालों से रह करके अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन अचानक सरपंच के द्वारा जो कार्यवाही हुई उससे सारे लोग जो है वो स्तब्ध हैं। अभी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इतना कठोर निर्णय सरपंच के द्वारा कैसे लिया गया,
क्यों कार्यवाही की गई, क्या इन्हें कार्यवाही के पहले सूचना दी गई थी, क्या ये लोग जो है यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे, और अगर अवैध तरीके से रह रहे थे तो क्या कुछ धन राशि जो है वो सरपंच को दी गई थी और शायद वो उसे पसंद नहीं आई, जिसके बाद से सरपंच के द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही 11 परिवारों के ऊपर की गई, बिरेझर में रहने वाले। जिन लोगों के घर टूटे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी। आपका नाम बताएंगे? लक्ष्मी भारती। लक्ष्मी भारती यहाँ पर मजबूर है, बैठी हुई है, सामने में है, चेहरे पर आप देख सकते हैं कितनी उदासी है। उसके बाद भी हमने इनसे जोर जबरदस्ती की है कि कुछ थोड़ी सी जानकारी आप हमें दीजिए कि क्या कार्यवाही हुई है। जी बताएंगे, ये कार्यवाही कब हुई? ये 16 खो है। 16 तारीख को। हाँ 16 तारीख के ऐसे 15 दे नोटिस हाँ, और 16 के तोड़े ला है। किसके द्वारा नोटिस दिया गया था? ओ आदि कौन है गांव का, गांव में वहाँ चपरासी करते ना, आदमी? और किसके द्वारा वो भिजवाया गया था वो नोटिस? चपरासी खात से। भेजा किसने था उसे? उसे यहाँ आने के लिए किसने कहा? सरपंच सरपंच का नाम बताइए। इंद्रजीत साहू। इंद्र, हाँ, फिर? और वो भेजी से दी से हम्म, ता घर तोड़ी नहीं कुछ होता ऐसे कि बताई से ता हम्म, एक दिन दी 16 के 15 दी 16 तो हमन कहाँ चल देबो का हम्म, डरबो। हम्म, अब हमन हम कहे भी आओ जब ऐसे गाड़ी धर के ना तोड़े बा तब वो सामान निकाले बस समय दे दे के हम्म, तब भी से न मैं दे समय हम्म, तुम कहीं जाओ कहीं आओ कहीं मरो किस हम्म। इंद्रजीत साहुआ कहीं करो के दिस बोला ता तोड़े से मतलब है। हाँ तोड़े हूँ और तुमला घर से बेखर कर हूँ हम्म। न रहन देव न में रहन देव कहते हो। और के साल से रहत रहे हैं? मोला 16 साल हो गई है रहा, हम्म। 16-17 साल हो और गया है। बिजली वगैरह थी उस समय? मांगे रहे एक पड़ोसी यहाँ तो अभी कैसे रह रहे हैं गर्मी में? अभी नहीं देन की से मन मना करी से अभी नहीं देन अब उनको घर द्वार में ठिकाना नहीं है था हम्म। कतेक बिल देत रही वो इससे की ना तभी मना करे नहीं देन के नहीं त घर बनी तेकर बाद देखबो अब अब जब टूट गया है, घर आपका टूट गया है, इस पर आप देख सकते हैं बुलडोजर चला दिया गया, दोबारा घर को बनाने की कवायद करेंगी आप? फिर बनाएंगी घर को? अब बनाबो नहीं बनाबो तो कहाँ तो जाबो। फिर हैं? तोड़ेंगी? फिर तोड़ी फिर जाबो इधर ही तोड़ी फिर मांगबो हैं अच्छा, त ऐसा क्यों किया उसने? अब ये का करे है का बन नहीं से करे तो मैं तो उतना नहीं जान सका न कही भी नहीं सका और का कारण रही सोकर का दुश्मनी रही से हम्म। या नहीं तो दुश्मनी भाई रही से 11 परिवार थे, 11 से दुश्मनी थी, 11 रही लोग। सोई तबे तो तोड़ दीस हैं। हम्म, अगर दुश्मनी नहीं रही सोही तो नहीं तोड़तीस। पैसा भी लेना कितना पट्टा पैसा ली से? 50-60 ले ना मैडम। एक जन से? हाँ तो का बोली से? पट्टा बना के दूं बोले हैं के साल पहले ली से? ये घर बनाते हैं तभी ली से। 5-6 साल पहले। हाँ और दीस पट्टा? नहीं दीस पट्टा नहीं दीस और हाँ। पैसा ले लीस? पट्टा एक घर बना हो तो दे दूं पट्टा बना के दूं तब तक बना के रहा कि सिंचे अच्छा, अब जब बन गए और पट्टा के बात आई था, और पैसा मांगिस नहीं दे सके कितना मांगिस? और ये दर पैसा लत नहीं बताइस मांगा थी तेला कितना मांग कर रही तेला और मांगी से तो नहीं दे सके तन बुलडोजर धर के आ था तोड़ू के तोड़ के चले गए। और हाँ कितने लोग आए थे? वो में पुलिस री से और का मोला पढ़े लिखे नाम भी ले नहीं आए उनकर का एसडी अमृत या तहसील और ये सबके मौजूदगी में हाँ वो मन सब रहीस के थे भाई वही सरपंच बोला थे मैं तो तहसील से आप मन जब टूटत रही तो तहसीलदार एसडीएम से बात किए, उनसे बोले नहीं कि हमको कुछ समय तो दो आप? ए में नहीं रही से तहसीलदार है तीन नहीं आ रही से तहसील और सरपंच बोलते तहसील के सामने में फोड़े हाँ ओ का एसडीएम के सामने सिर्फ हमार मन के संग में आप मन देखे हो तहसीलदार और एसडीएम ला देखे हो? हाँ ये हाँ मतलब सरपंच इसमें भी घुमा रहा है कहीं ना हाँ कहीं। हाँ मन सिर्फ कौन जनपद ला रही से पूरा पंचमन रही से और सच्ची मैडम रही से और सरपंच यानी कि आप यहाँ पर इनकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि सरपंच के द्वारा इन लोगों के आंख में धूल झोंका गया। इन्हें बताया गया कि सरपंच एसडीएम तहसीलदार की मौजूदगी में ये पूरी कार्यवाही हो रही, लेकिन अभी जब हमने बातचीत की है तो इनका कहना है कि इन्होंने ना तो एसडीएम को देखा यहाँ पर, ना तहसीलदार को देखा, सरपंच उप सरपंच सचिव ये लोग जो गांव के लोग थे, जो गांव के ठेकेदार बने हुए हैं, ये लोग यहाँ पर तोड़फोड़ की जब कार्यवाही हुई तो ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। खुशबू बांधे भी मौजूद हैं, उनके भी घर में तोड़फोड़ की कार्यवाही हुई है। जी बताएंगे, कुछ समय दिया गया कि नहीं दिया? नहीं नहीं कोई समय नहीं दी से हम्म। 15 को नोटिस दी से और 16 को घर तोड़ दी से। आपका कितने रूम का घर था? कच्चा था? हाँ कचहरी से मोर में सीट भी नहीं डला रही, बस ऐसी झिल्ली वगैरह और बांस वगैरह बस डलाया रही से।
मैं तो ऐसे बस मान लो जाके मैं दीवार बस ऊंचे रिस ना प्लस्तर हो रिस ना कुछ नहीं हो रिस बस ऐसी ही बस ऊंचे रिस ऐसी ही राहत रहूं मैं यहाँ कितने साल से रह रही थी? 6-7 साल हो गए ऐसे मोला ही? हाँ तो आपको भी कुछ नहीं बोला गया, सीधे तोड़ फोड़ हाँ हुआ? पूरा तोड़ फोड़ कर इसमें सरपंच के पास बहुत बार गया और हस्बैंड भी बहुत बार गई से कि मोला जगह पानी दे दे जी मैं कब तक ला किराया में रहूं बहुत दिन हो गए ना मतलब 15-16 साल हो गए कि मैं पूरा एती देती कभी 3 साल एकर घर कभी 4 साल ओकर घर किराया में ऐसी दर दर भटकत रहे 4-5 साल मोर मायके में रहे मोर माँ यहाँ तो यहाँ वहाँ भी झगड़ा लड़ाई बहुत हो तो फिर अच्छा यहाँ आई हाँ हैं? फिर ना ए तरफ किराया में रहत रहे ओकर बाद ना मैं यहाँ किराया में रही रही के ना 2-4 पैसा सकेल के यहाँ मैं यहाँ घर बनाहो एक रूम के रही से वो भी मैं सरपंच आके तोड़ दीस आपसे भी पैसा लिया गया? हाँ कितना? 20,000 ले आपसे? हम्म और दोबारा और डिमांड की गई पैसे हाँ की? कितना? अब बोला तो नहीं बताइसे मतलब लेकिन आप लोग को हाँ क्या लगता है, आप लोग ने एक बार पैसा दिया, दोबारा जब डिमांड हुई और नहीं दिया तो ये कार्यवाही हुई है? हाँ हाँ हाँ? हाँ अभी बता रही थी वो कि यहाँ पर ना तो एसडीएम था, ना एडीएम, ना तहसीलदार, कोई नहीं थे। तो क्या लगता है मनमाने तरीके से हाँ सरपंच ने हाँ किया ये कोई काम? नहीं रही से जो अधिकारी होते ना वो कोई नहीं रही बस सरपंच रही से और गांव के व्यक्ति मर रही से और पंच सरपंच ये सब चीज सब कोई रही से और पुलिस वाले मर रही से हुँ। पुलिस वाले मन भी हमन कुछ नहीं कर सकन हमन बहुत तरस आते तुहर मन ऊपर ऐसे करके बोलत रही पूरा लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस आ रही सो मन लेकिन ह। पर सरपंच जो है नहीं वो नहीं नहीं माने। सरपंच तो स्कार्फ बांध के हंसत रही अंदर अंदर कि मैं अच्छा करत हूँ करके जितना भी लेडीज आ रही ना उतना मन भी बहुत अच्छा होते ऐसे करके हंसत अच्छा, रही जैसे यहाँ तोड़-फोड़ हुआ है तो यहाँ पर क्या बनाने बोला गया? जैसे इसको तोड़ दिए, तो यहाँ कुछ बनाने की बात? नहीं यहाँ कुछ नहीं बने वो मन है ना घर ला ही ना वो मन है तोड़ दी यहाँ कुछ नहीं बने बस मतलब खाली आप लोग जगह से है कहीं न हाँ कहीं बदला लिया हाँ गया, आप बदला लोगों ले ने हाँ पैसा नहीं कि दिया। सतनामी हरे मन हाँ सतनामी मले जगह में बसा नहीं दे ऐसे करके बोले हैं अच्छा। नीच जाति करके बोले बोले जे दिन तोड़े बार रही ना वो दिन बहुत ना बहसबाजी हुई मोर हस्बैंड से भी बहुत बहसबाजी हुई से हाँ क्या ब- बोला जाता है कि आप लोग नीच जात के हाँ हैं? नीच जात के हो ऐसे करके बोली से हुँ। और ना जो दिन तोड़े बार आए रही ना तोड़ीस ना वो दिन ना सब कोई ना एकदम से पूरा हंसत रही जितना भी लेडीज आद रहे आए रही ना ओमन पूरा हंसत रही से कि इनकर घर ला अच्छा तोड़ा था हमन उनकर मन के बहुत दिन के प्लान रही से तोड़े के घर ला और उस दिन हाँ मौका और नहीं। तोड़ ही दिस कितने परेशान हैं आप लोग, आंधी पानी का दिन है, गर्मी का मौसम है, शाम को अंधड़ चलता है, ऐसे में कैसे करेंगे? क्योंकि कल ही आंधी पानी हुआ था। कैसे करबो बहिनी हमन तो मोर छोटे से मोर तो 2.5 साल के बच्चा एक जन बच्चा तो वो थे मोर 2 जन बच्चा पकड़ के या जब आंधी तूफान आथे ना तो जैसे कि एक खम्भल पकड़ के रही था ना वैसे टाइप के हमन पकड़ के खड़े थे सब इकट्ठा अबे में कोई तरस नहीं आते ना गांव वाले तरस मारत है ना सरपंच तरस मारत ना कोई तोड़े के लता के बुलडोजर के तोड़ दिसे एक बार में लेकिन इतना नहीं देखिस कि बच्चा है चल तो छत्र छाल छिनबो त हमन ला कतना पाप लगी कि नहीं सोचिस वहु मन हा ले और बता जो एती सामुदायिक भवन है ओमे हम रहे आप? मांग करे रहे ना हमन ह त कि नहीं दिस ओ मन ह का बोली? बोलथे पंच मन ह कि हमन सब पंच मिल के सरपंच मिल के निर्णय लेहन हुँ। कि हमन ह सामुदायिक भवन ला नहीं देना ऐसे करके तो खाली पड़े हैं का? हाँ खाली पड़े है हुँ। हम्म अच्छा। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ 11 लोग हैं, सब एक ही कास्ट के हैं? एक ही हाँ जाति के हमन हैं? एक ही जाति के हैं मात्र 2 घर के साहू कास्ट के बस और वो बीच बीच में बनाए तब चपेट में लाए उनको और ला आप भी 5-6 साल से यहाँ थी? हाँ मैं भी 5-6 साल अब से यहाँ क्या बना करेंगी? के अब तो टूट गया। मैं तो वही जगह में फिर से बना के रहूंगा ना झोपड़ी कहाँ हुँ। जाऊंगा जगह नहीं तो हाँ लड़ना है तो तोड़ो बार बार तोड़ो देखता हूँ कितना बार तोड़ोगे हक खा के तो दोगे ना कहीं हमको भी अपना सरकार हक भी को ऐसे कहाँ ही कर रहा छीनोगे है हमारे मन के कि हम अगर हाँ यहाँ जगह दे और दे आप लोग गए थे जिला कलेक्टर में भी पिछले दिनों गए थे, हम्म क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? क्या आश्वासन दे भेजते हैं जांच के लिए पड़ताल बैठाते हैं कोई नहीं है मैडम का धूप में बैठे कि छोटे बच्चा खाना खाते कि नहीं खाते इतना सामान मन पूरा दब गए है न कलेक्टर दे ध्यान देते न तहसीलदार आवत है न कोई से हम सब जगह गुहार लगा रहे हम मन के भीख मांगत हन देतीस तो हम नहीं देवे सबसे बड़ी बात मैडम मैं बताऊं पैसा है तब गोठ है पैसा के जरिए सब आ जाइए चल ना हम भी गरीब मन फेंकबो पैसा वही सब कोई आ जाइए हमर मन पास अब हम आज पैसा नहीं हम मन करता कोनो नहीं सुना था हम क्या मन के लगता है बात आपको गरीबों की सुनवाई नहीं है? नहीं लगे गरीब के सुनवाई करके बड़े आदमी मन के है पैसा धरे ना सरपंच के है सुनवाई तबे तो अपन जेब में पुलिस वाले ला तहसील ला धर धर के रेंगा थे भाई गरीब आदमी मन के तोड़ा थे ये नहीं देखा थे कि एक एक पैसा जोड़ के अपन बाल बच्चा के मुंह पैरा डाल के इतना मेहनत से घर उठाए करके अब फिर भी क्या देख निर्णय ले लिए हैं आप लोग? अब क्या निर्णय ले वो अब और जाएँगे जिला मुख्यालय जाएँगे और कलेक्टर एक से बार और और गुहार जाके लगाएँगे? देखेंगे ना नहीं लगाएंगे तो वही अब सीधा हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे अब सीधा डायरेक्ट और अभी बाकी परिवार वाले सब कहाँ हैं? अभी कुछ लोग नहीं है यहाँ पर? सब काम पे चल रही है अपन अपन रोजी और मजदूरी रजी वाले। मजदूरी में वह मने पड़े रही घर में रही तो इतना धूप में और ये लाइट तड़पती में पानी नहीं है तो कैसे करेंगे? क्योंकि गर्मी है, बच्चे हैं छोटे-छोटे। क्या करबो जो
उनकन के सजाला था हमन भुगता थन भाई बच्चा मन पेड़ पौधा खावा पानी मिलत ही हवन जियत हन अउ कैसे करबे जियल थोड़ी छोड़ दी सब अधिकार ला छीनी चाहिए हमर जीवन जीवन ला थोड़ी अधिकार ला छीन ली भाई सरपंच पंच मन ले बता है नहीं क्या लगता है सरपंच और पंच की ये मनमानी है? मनमानी है अपने तरफ से पूरा प्रस्ताव रखे ऊपर से आदेश आती है तो दूसरा रीतिस कागजात है नोटिस है ये तो गांव की तरफ से मिले ना एक नोटिस अलग है मतलब पट्टा आप लोगों को जब आपने पट्टे की मांग की तो दोबारा उसने फिर पैसा बोला और जब पैसा नहीं दिए तो उसी खुन्नस में आप हाँ लोगों के आशियानों को तोड़ा गया। हाँ जी हाँ वैसे ही तोड़ा गया ये बताएंगे आपका भी घर टूटा है? जी, हम लोग का घर तो टूटा है, हम लोग का तो पक्की मकान था। सरपंच अवैध बता के हम लोग का जगह मतलब तोड़ दिए वो। तो अवैध है तो खुद बनाने ही क्यों दिए? जब बना रहे थे तो सरपंच कहाँ था उस टाइम, है ना? खुद तो बनवाया और खुद ही तोड़ दिया हम लोग का घर। और पैसा भी लिया था वो हम लोगों से 50,000 कि पट्टा दिलवाऊंगा करके, ठीक है? उसके बाद अब बोलता है कि मुझे और पैसा चाहिए पट्टा के लिए ऐसा करके। तो हम बोले कि हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसा ऐसा करके। तो हम बोले कि पहले पट्टा दे दो ऐसा करके। तो नहीं, पट्टा के लिए पैसा दो। तो हम बोले हम पैसा नहीं देंगे ऐसा करके। तो वो 15 तारीख को नोटिस दिया, 16 को बुलडोजर चला दिया हमारे घर पे। तो हम लोग को तो न्याय मिले चाहे ना मिले, बट इतना है कि सरपंच को तो पद से हटाना चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जितने भी अधिकारी है जैसे ललित चंद्राकर हो गया, गजेंद्र यादव हो गया, सबको पद से हटाना चाहिए। क्योंकि जब गरीब का सुनना ही नहीं है तो क्या चीज़ का नेता, क्या चीज़ का कलेक्टर, क्या चीज़ का सरपंच, है ना? जब गरीब के लिए सरकारी नहीं है तो क्या चीज़ का है उन लोग का पद? हमारे लिए तो कोई मान्यता ही नहीं है फिर उनका पद। तो वही बोल रही हूँ मैं कि सरपंच और ललित चंद्राकर और कलेक्टर साहब हो गए, अब जितने भी अधिकारी है जो हमारे, तो ये मदद के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो उसके पद से हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसके पद से तो उनको हटाना ही चाहिए, हमारा ही वोटिंग कहना है। के लिए आते हैं आप लोग के पास? वोटिंग के लिए तो आते हैं हम लोग के पास, वोटिंग तो हम उसी को दिए हैं ना वोट के टाइम। आपके विधायक ललित चंद्राकर हैं, हाँ, विधायक तो ललित चंद्राकर है। उनसे आप लोग मिले थे? हाँ, मिले थे। जब हम लोग को पहला नोटिस मिला था उस टाइम हम मिले थे, तो बोलते हैं कि तुम तो गांव के निवासी ही नहीं हो। तो गांव के निवासी नहीं है तो भाई तुम वोट मांगने कैसे आ जाते हो, है ना? उस टाइम तो बोलते हो कि दादा भैया भाई बहन वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, ऐसा करके कुत्ते जैसे घूमते रहते हो, है ना? उस टाइम नहीं पता चलता है कि हम लोग गाँव के निवासी हैं कि नहीं है। जब हम लोग पीड़ित है तो अभी आप बोल रहे हो कि हम लोग गाँव के निवासी नहीं है। तो वोटिंग के टाइम क्यों नहीं बोलते भाई हम गाँव के निवासी नहीं है, है ना? यहाँ तो भीख मांगने वाले को भी बुला बुला के वोटिंग के लिए बुलाते हो, दादा भैया बोलते हो उस टाइम। जब पीड़ित परिवार अभी धूप में बैठे हैं तो अभी कहाँ हो, एक बार देखने भी नहीं आए कि हम लोग कौन से हालत में कैसे रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर इतना हवा तूफान हो रहा है, बारिश हो रहा है, उसमें हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, एक बार कोई देखने भी नहीं आए। तो क्या चीज का नेता बने हैं, है ना? क्या चीज का विधायक है भाई? तो कलेक्टर से आप अब क्या मांग करते हैं? कलेक्टर से तो यही मांग करते हैं, हमें तो न्याय चाहिए, हमें जमीन चाहिए, जो हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान भी होना चाहिए। यही चाहते हैं हम कलेक्टर से। अगर नहीं हुआ ऐसा तो? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वही हम लोग का घर तो तोड़ ही दिया, आधा मत तो ऐसे ही हो गया है। हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, पूरे 9 फैमिली वही जाके आग लगाएंगे। हमारे पास आत्महत्या करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी तक कि चलो कोई आएगा कोई आएगा। हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, कलेक्टर साहब हो चाहे ललित चंद्राकर हो चाहे सरपंच हो, ये हमारा लास्ट वार्निंग है। इसके बाद हम डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाके वहीं पे आत्महत्या करेंगे, सारे के सारे लोग। अभी हमने बातचीत की, यहाँ पर जो मजबूर लोग हैं जिनके घरों के ऊपर कार्यवाही की गई है, टूट चुके हैं घर, उनसे जब बातचीत की तो उनका कहना था कि प्रशासन के पास इन्होंने अपनी गुहार लगा चुकी है। इनसे जानते हैं कि इनके जो विधायक हैं ललित चंद्राकर, क्या उनसे इन्होंने बातचीत की है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी राय, सबकी सहमति, सबका वोट जाता है तो विधायक और जनप्रतिनिधि जो है वो चुन करके आते हैं। तो क्या आपने अपने विधायक से बात की? ललित चंद्राकर है हाँ आपके? गे रहे हैं ललित चंद्राकर कर भी हाँ। कम से कम हमार जगह भुइयां ला दे रख दे, बचा कर दे। हाँ। ते तोड़ कर ते नहीं दौड़बे तो कौन दौड़ी? ऐसे हाँ। कहता वो कुछ भी कर मैंने नहीं जाना, टूटी फूटी अब आई जगह में ऐसे बोल दी समझ ला। मतलब टूटेगा ही बोले। हाँ आप लोग ने ये नहीं बोला कि आपको चुन करके हम लोग लाए हैं, जिस उम्मीद पर लाए हैं, तो क्या वो आपका फर्ज नहीं बनता कि कहीं हमको नहीं पहले नहीं वो तो सीधा व्यवस्था साफ बन बोल जाए? दिस कि तुमन गांव के निवासी नु हरे, तुमन हटना ही पड़ी, तो घर कहाँ टूट के ही ऐसे निवासी है कर नहीं पूछे? बोले हन। हम बोले हन तो बोलथे तुमन गांव के नोहरो कर सती तुहार घर टूट ही जैसे करके। तभे तो तोड़े हाँ बर नोटिस देत का बार बार ऐसे कि हम ललित चंद्राकर ह बोलथे विधायक ले बता क्या जबकि बोलते?
तुमन गांव के निवासी हुई तभे तो तुहा घर ला तोड़ा थे का ऐसे के थे ना और ओतनो में वोटिंग करे हो आप मन सब वोटिंग देथन हमन सब वोटिंग करथन ले बता और आप गांव के निवासी न हो हाँ वैसे बोलते वो ललित चंद रहता वोटिंग मांगे मत आना भाई गांव के निवासी नहीं हो कोई हमन हा जितना घर टूटे मत आए वोटिंग मांगे बर हम्म। सीधी से बात है ना जब आई तब हम मत आवन तो गांव का आदमी उन भाई तक काबर वोटिंग कितना मांगे ला थे निवेदन उनसे की कितने बार गए थे कई आप बार लोग हमन चल रहे हैं वो बच्चा भी पकड़ के चल रहे हो देख ले के फिर भी नहीं अब का उतना का बोलते तो हमन के महतारी वंदन आथे कि नहीं आए अच्छा तो महतारी वंदन के महतारी दिवस वंदन के चिंता है लेकिन हम्म। घर के चिंतन नहीं है वही विधायक जी ला आथे महतारी वंदन आथे ना महतारी वंदन तो उनसे आप नहीं बोले कि महतारी वंदन 1000 रुपया आप दे करके हमारा जो अब उस 1000 को कहाँ इस्तेमाल करेंगे जब रहने की ही जगह नहीं रहेगी नहीं बोले आप नहीं उतना टाइम तो हम कुछ नहीं बोले हैं वो तो ज्यादा देर ला मिलन नहीं दे निकलो निकलो करके निकाल दी बहनी हमारा सब और कोई ला कोई अभी स्थिति को देखने आया कि नहीं कोई च नहीं आया है कोई नहीं आया है हमन कतना तकलीफ में हैं, कतना दर्द ना में हैं, तहसीलदार आहे ना गांव के कोई सरपंच ना पंच एक जन देखे बनिया कैसे खात हो कैसे पियत हो कोई साहब नहीं आए कि ना कोई मंत्री आते हैं ना कोई नेता आवत है ते राहत गरीब आदमी मला कोई छत्र छाया दे देन के कहने वाला भी नहीं आते हैं और गांव के सरपंच तो गाली गलौज करते गुंडागर्दी करते छे है ना और नीच जाति के बोलते हैं मला गाली गलौज करते नीच जाति है सतनामी क्या करू का उखाड़ लू के सरपंच बोलते और ओकर भाई चढ़ाई पड़ते पंच मन भी गाली देते सब गाली गलौज करते मतलब हमें उनके कोई सुनाई भी नहीं होती जी हाँ जात हन वहाँ जे सरपंच जी हाँ जाऊँ ती हमें पैसा फेंक दे हो अच्छा हैं मतलब वो बोलते हाँ मैं वो पैसा दिया हूँ फेंक दे हाँ कोई सुनाई नहीं हो तो हाँ जी हाँ जाऊँ ती हाँ कहते तो हमन का जा गुरु मौत है एक और एक घर घुस के वहाँ लड़ाई करबो और नहीं तो मरबो इंचे सबो झन दफना के और का है हमारा कोई उम्मीद नहीं है ना भाई हैं कहाँ जाबो कहाँ आबो सिर्फ दो लोग निकल नहीं जियन सकबो कहीं लाग देख खवाबो और खुद खाक मरबो आत्महत्या करे छोड़ हमारे मन का कुछ नहीं है दुर्ग जिले के ग्राम बिरेझर में इस वक्त सीजी भास्कर की टीम मौजूद है और मौजूद जब है तो सारी स्थिति जो आप इधर देख सकते हैं कि किस तरीके से मकानों को तोड़ा गया है और ये दूसरे साइड भी आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड भी मकानों को तोड़ा गया है। बात इतनी है कि यहाँ पर कोई बड़ा महल कोई बड़ी इमारत तान के लोग नहीं रह रहे थे। छोटा छोटा कच्चा आशियाना कहीं टाट पट्टी डालकर कहीं तिरपाल डालकर कहीं सीट डाल करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। 50,000 20,000 40,000 की राशि सरपंच के द्वारा मांगी गई थी। गरीबों ने दी उन लोगों को राशि सरपंच को राशि दी। राशि देने के बाद इस स्थान पर लोग रह रहे थे लेकिन सरपंच के द्वारा दोबारा पैसों की डिमांड की जाती है और जब मजबूर और लाचार लोग क्योंकि रोजी मजदूरी करने वाले लोग हैं तो जितनी कमाई नहीं यदि उससे ज़्यादा कोई मांग रहा है तो कैसे देंगे उसके बाद वो घर कैसे पालेंगे। शायद यही बात रही होगी। दोबारा जो है यहाँ के लोग जो 11 परिवार हैं उन्होंने सरपंच को पैसा देने से इनकार किया जिसके बाद इन लोगों का कहना है कि सरपंच ने अपनी आपसी दुश्मनी आपसी खुन्नस निकाला और एकाएक 15 तारीख को नोटिस भेजा गया और 16 तारीख को इन्हें अपने सामानों को हटाने का भी वक्त नहीं दिया गया। एक साथ जो है कार्यवाही की गई। कार्यवाही जब की गई तो इन्हें बताया गया कि एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार सभी मौजूद हैं लेकिन बातचीत के दौरान पता चला कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था। सिर्फ सरपंच, पंच और सचिव यहाँ पर मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में ये कार्यवाही हुई। रोते बिलखते लोग चिल्लाते रहे लेकिन सुनवाई किसी की नहीं हुई। सुनवाई के लिए इन्होंने जिला मुख्यालय का रुख किया और जिला मुख्यालय पहुंचे। जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। अब उम्मीद ये करते हैं कि जिलाधीश कुछ उचित निर्णय करेंगे लेकिन जातिगत तौर पर इन्हें यहाँ परेशान किया जा रहा है और इन्हें यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बात सरपंच के द्वारा लगातार की जाती है। कहना है इन सभी का कि यदि तोड़ा गया है तो व्यवस्थापन की व्यवस्था पहले की जानी थी उसके बाद कार्यवाही होती लेकिन अब चूंकि कार्यवाही हो चुकी है, प्रशासन सख्त और मजबूत हो चुका है, सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। कार्यवाही आप देख सकते हो चुकी है। इसके साथ ही इन लोगों ने विधायक जो इनके हैं ललित चंद्राकर उनके पास भी गुहार लगाई लेकिन सुनवाई शायद वहाँ भी नहीं हुई और खाली हाथ बैरन ही वहाँ से लौटना पड़ा।
गर्मी का समय है, आंधी पानी का दिन है, रोज ही आंधी चलती है। ऐसे में छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर के ये परिवार यहाँ पर रहने के लिए मौजूद है और अब एकमात्र चारा जिलाधीश के आश्वासन का है कि वो शायद कुछ उचित निर्णय ले, अन्यथा इन लोगों ने इसी स्थान पर अपने बाल बच्चों के साथ ही आत्महत्या करने का निर्णय लिया है। ऐसा लगता है कि हमारी ये खबर देखने के बाद शायद जिलाधीश जो है इन लोगों को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर संवेदनशील मामला है, तो इन्हें कोई उचित आश्वासन जरूर मिलेगा और तब तक के लिए शायद इन्हें रहने के लिए कोई एक जगह दी जाएगी, जिसके बाद ये वहां पर रह करके अपने इन टूटे फूटे आशियानों को बनाएंगे या फिर इन्हें कहीं और व्यवस्थापन दिया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष इस खबर पर निकलता है, ये आगे अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ ग्राम बिरेझर से मैं वीना दुबे।